कि जो दोगले टाइप के इंसान होते हैं ना, जिसका सोच ही घटिया होता है, वो दूसरों के बारे में घटिया ही सोचते हैं। तुम जिस दिन एविडेंस दे दोगे ना कि मैं 77 लड़कों के साथ सो के आई हूँ और वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, किसी और का बच्चा था, मैं केस वापस ले लूँगी, ठीक है। और सच बता दूँ तो मेरी शादी तय हो गई थी, एक दरोगा से मेरी शादी हो रही थी, सब इंस्पेक्टर लड़का था, फ्री में मुझसे शादी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे वही चाहिए। तो आज मेरे दिल को नचोड़ने पर ना सिर्फ उसमें से राख निकलेगा, कोई दिल नाम का कोई चीज़ ही मेरे पास नहीं है, पत्थर बना दिया है मुझे है। और वैसे भी बोल रहे हैं कि पैसे, उसका नौकरी लग गया है तो तुम उसके पीछे पड़ रही हो, पैसे के लिए आज तुम मीडिया पे उतर गई हो। तो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, एक मामूली सा फौजी है। कितने बार मैं नस काटी हूँ, देखिए मैंने कितने बार अपने हाथ का नस काट ली हूँ, सर फोड़ ली हूँ अपना शीशा से उसको पाने के लिए। जब भी वो मुझ पर शक करता था ना, गाली गलौज जब करने लगता था तो मैं अपना नस काट लेती थी। वो नौकरी नहीं भी करता ना, फिर भी मुझे वही चाहिए था, मुझे कोई और नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उसे साइको की तरह प्यार करती थी और अब भी करती हूँ। मैं बिना जस्टिस के लिए मरूंगी नहीं, मैं उसको मार दूंगी लेकिन मैं खुद नहीं मरूंगी, मुझे जस्टिस चाहिए ही चाहिए। एक समय ऐसा था जब ध्रुव को पाने के लिए मैं करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकती थी, मतलब उसको पाने के लिए अरबों खरबों रुपया मैं खर्च कर सकती थी, लेकिन अब वो हरामजादा फ्री में भी मिलेगा ना तो नहीं चाहिए वो मुझे। एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरत ज़िंदगी एक छोटा सा बिस्कुट कैसे बदसूरत बना देगा, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी लड़की जो आज अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रही है। बात कई वर्षों पुरानी है, जब ये लड़की नौवीं क्लास की छात्रा थी, पढ़ रही थी और पीछे से एक ध्रुव सिंह नाम का लड़का इसे प्रपोज करता है और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और उसके बाद इसकी ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ किया, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट करके छोड़ा, फिर धोखे से दवा खिलाई और दवा खिला करके वो गायब हो गया। आज वो फौजी है, यानी कि वो नेवी में नौकरी कर रहा है और अब इस लड़की को अपनाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की चाहत है, दहेज की चाहत है और इस हालात में इस लड़की को छोड़ दिया है। हमने पहले भी वीडियो में इस लड़की की पूरी कहानी आपको सुनाया था। अब उस वीडियो में कुछ लोगों ने इस लड़की को बदचलन बताया था और वो कितनी सही है हम इसी लड़की से जानेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बलिया जनपद में है। अभी फ़िलहाल जो आपका मैटर था कहाँ तक पहुँचा है? कहीं तक नहीं पहुँचा है, जहाँ था वहीं तक है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन क्या कह रही है? कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन सोई है आराम से। मामला कोर्ट में चल रहा है जी। आप हर इंटरव्यू में यही कहते हो कि उसने मेरे साथ चीट किया है, ध्रुव कुमार सिंह ने। पैसे को लेकर के अब मुझसे वो बातचीत नहीं करता है और अब उसे दहेज की लालच है किसी और लड़की के साथ। हालांकि आपने भी कहा है कि उसकी ये आदत बन गई है, हॉबी बन गई है लड़कियों के साथ खेलना, उनके जिस्म के साथ खेलना, उनकी जो भी इस तरीके की बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि आप उसके पैसे के पीछे भाग रही हैं। मैं आपको बता दूंगी कि जो दोगले टाइप के इंसान होते हैं ना, जिसका सोच ही घटिया होता है, वो दूसरों के बारे में घटिया ही सोचते हैं। और वो मुझे पता है कि मेरे वीडियो पे बहुत गंदी गंदी जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कौन है, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोगले इंसान पीछे से भौंकते रहे, इन लोगों को मैं कुत्ता समझती हूँ और कुत्ता भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुत्ता वही है जिसको ध्रुव सिंह का बाप कुत्ता पाला हुआ उसका कुत्ता है, मतलब जो ध्रुव सिंह के बाप के नाजायज़ औलाद है वही हमारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं। बहुत लोग मतलब लिखते हैं कि लड़की सही नहीं है, पटना में ये कर रही है, पटना में वो कर रही है, ऐसे कर रही है, किसी और के साथ रहती थी। तो मैं उन सबको बता दूं कि हरामजादा जिसको किसी और बोल रहा है वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। हम अपने भाई के साथ पटना में रहते थे। और भी लिखता है कि मतलब लड़की सही नहीं है, तो मैं बोलूँगी तुम लोग के पास एविडेंस है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल रहे। बिल्कुल ठीक है। मैं उन लोगों को ये बोलूँगी कि अगर अपने बाप का तुम रियल औलाद है तो एविडेंस लाओ और मेरे सामने से बोलो कि अनीता सिंह तुम यहाँ पे गलत हो, तुम पटना में इसके साथ रहती थी। मैं अभी केस अपना ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। बोलते हैं कि मतलब किसी और के साथ लिविंग में रही है, वो लड़का उसको छोड़ दिया तो इसके पीछे पैसे के पीछे भाग रही है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। और हम पैसे के लिए नहीं मरते हैं। मेरी कहानी तब की है जब वो खुद एक स्टूडेंट्स था, वो 10th में पढ़ता था, मैं 9th में पढ़ती है। तो यहाँ पैसे की बात कहाँ से आ गई?
मैं उसकी लाइफ में तब से थी जब से वो एक स्टूडेंट्स था। मेरे होते हुए ही उसकी नौकरी लगी है ना, वो मेरा पति है। और वैसे भी बोल रहे हैं कि पैसे, उसका नौकरी लग गया है तो तुम उसके पीछे पड़ रही हो, पैसे के लिए आज तुम मीडिया पे उतर गई हो। तो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, एक मामूली सा फौजी है, ठीक है। और सच बता दूं तो मेरी शादी तय हो गई थी, एक दरोगा से मेरी शादी हो रही थी, सब इंस्पेक्टर लड़का था, फ्री में मुझसे शादी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे वही चाहिए। वो नौकरी नहीं भी करता ना, फिर भी मुझे वही चाहिए था, मुझे कोई और नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उसे साइको की तरह प्यार करती थी और अब भी करती हूँ। और गंदे गंदे सब कमेंट्स कर रहे हैं कि ये है वो है, तो तुम सामने से एविडेंस ला के दो। मैं गलत हूँ तो एविडेंस ला के दो कि तुम अनीता सिंह यहाँ गलत हो, तुम इसके साथ हो। तुम एडिट कराओ कि एक लड़के के साथ तुम फोटो एडिट करवा के दे रहे हो और बोलो कि 77 के साथ सोई हूँ, तो ला के एडिट तुम दो, एविडेंस ला के दो, मैं मान लूंगी। तुम जिस दिन एविडेंस दे दोगे ना कि मैं 77 लड़कों के साथ सो के आई हूँ और वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, किसी और का बच्चा था, मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन उसको एविडेंस देना पड़ेगा उसको। मैं जानकारी के लिए एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग रिलेशन में आए थे, मतलब जब आपकी दोस्ती हुई थी, पहली बार जब प्यार हुआ था, वो वर्ष कौन सा था? 2012। और जब उसकी नौकरी लगी ध्रुव सिंह की, वो कौन सा वक्त था? 2016। तो ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे आप कह रहे हो कि उनके लोग हैं, उनके पालतू लोग हैं, क्या वो पूरी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं कि जब 2012 में उसके पास नौकरी नहीं थी, 2016 में हुई, तो वो 4 साल हमने किसके पीछे भागा था? अब पता नहीं वो लोग क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब तो है नहीं। हम आपको बताए ना कि ये सब ध्रुव सिंह के बाप के नाजायज औलाद है, और नाजायज औलाद हमेशा पीठ पीछे ही वार करता है, तो वो अपने हिसाब से वो लोग कमेंट करते हैं। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोगले इंसान हो, तुम चिल्लाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरे सारे वीडियो पे 99% लोग मेरा सपोर्ट करते हैं कि मैडम को जस्टिस मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए, और मुझे मिलेगा ही। मैं बिना जस्टिस के लिए मरूंगी नहीं, मैं उसको मार दूंगी, लेकिन मैं खुद नहीं मरूंगी। मुझे जस्टिस चाहिए ही चाहिए। मुझे जहां लड़ना पड़ेगा, डीआईजी, आईजी, एसपी सर, जहां मुझे जाना पड़ेगा, सीएम सर गया, बोल रहा था ध्रुव सिंह, मैं जब उसको बोली थी कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, तो बोला कि सुनो, तुम जाओ, कहाँ जाओगी, तुम पुलिस के पास जाओगी, कोर्ट में जाओगी, जाओ, देखती हूँ तुम्हारी कितनी औकात है, तुम कहाँ तक ले चली जाती हो। इतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम केस कहीं पे लड़ लोगी, जाओ, तुमको जहाँ जाना होगा जाओ तुम। तो हम बोले ठीक है, खरीदो, तुम फेफना एसएचओ को खरीद लोगे, तुम डीएम को खरीद लोगे, एसडीएम को खरीद लोगे, जिला न्यायालय को खरीद लोगे, सबको खरीदो। तुम चलो ये हाई कोर्ट को खरीदो, वहाँ भी चलो सुप्रीम कोर्ट को खरीदो, देखती हूँ तुम्हारी कितनी औकात है, सबको खरीद लोगे। चलो तुम सीएम सर को खरीद कर दिखाओ, मैं सीएम सर के पास जाऊँगी, लेकिन अपना हक मैं लेकर ही रहूँगी, उसको जेल भिजवा के ही रहूँगी। और वो भी पता है, मेरा आपको बता दूँ, मेरा मैटर जो था पास्को का मैटर था। मैं लगभग 17 साल की थी, तब से वो मेरे साथ फिजिकल अटेंड किया है, और फिर अपना थाने वालों को पैसा दे के 376 में मेरा मैटर कन्वर्ट कर दिया। 80,000 रुपया लिया था फेफना थाना वाला, और 376, 313 धारा लगाया था। बाद में फिर पैसा लेके घूस 313 धारा भी हटा दिया। मुझसे कोई एविडेंस नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। मेरे पास इतना एविडेंस है ना, इतना एविडेंस है कि ध्रुव सिंह दब जाएगा। इतना मोटा पेन ड्राइव रखी हूँ। जब से ध्रुव सिंह मेरे लाइफ में आया है, उस टाइम से मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक है। जिस दिन से वो मेरे लाइफ में एंट्री मारता है, उस दिन से मुझे लिखने की आदत है। मैं लिख के, और 2023-24 तक मैं उसकी एक एक कहानी को लिख के रखी हूँ। और वो बोल रहा था कि मतलब मैं बहुत चीज़ जो हमारे लाइफ में हुआ है, विथ टाइम, विथ समय, विथ मंथ, ईयर, सब कुछ मैं लिख के रखूँ। एक पर डे का मैं अपना डेली रूटीन लिख के रखती थी कि क्या क्या उसने मेरे साथ किया है। इतना गंदे तरीके से मुझे मतलब जलील किया है। ध्रुव सिंह जानता है कि अनीता सिंह ध्रुव सिंह के अलावा किसी और लड़के को टच तक नहीं कर सकती। बात करने की तो बात बहुत दूर की है, और किसी और के साथ सोने की तो बात बहुत दूर की है। ध्रुव सिंह बोलता है कि तुम मेरे बहुत सारे दोस्तों से बात करती हो। तो अबे कुत्ता, मैं तेरे दोस्तों का नंबर लेने गई थी, तू ही ना मैसेज करता था। अपने एक दोस्त उसका अनिल है, उसके नंबर से यही मुझसे बात करता था और बोलता था कि अनिल बात करता है। मतलब ये अपने सारे दोस्तों से मतलब मैसेज करवा के ये देख लिया है कि अनीता सिंह उसके अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती है। और बोलता है सब कि पैसे के लिए गिरी हूँ। मैं पैसे के लिए गिरी नहीं हुई, मैं खुद पैसा कमा लूँगी, और मैं खुद पैसा कमाती हूँ। मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। बोल रहा है कि सब नौकरी के पीछे भाग रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। नहीं कर रहे, तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जाओ, तुम अपने नौकरी छोड़ के आओ। तुम किसान भी रहोगे ना, तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार की हूँ। तुम्हारे पैसे से नहीं, तुम्हारे ये चेहरा, तुम्हारे सुंदरता, इस सब से नहीं। मुझे तुम्हारे दिल से प्यार था, और अभी भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने ऐसा सिचुएशन खड़ा किया था कि अब तुमसे मैं नफरत करती हूँ। अब तो मैं तुमसे कतई शादी नहीं करूँगी। अब मैं सिर्फ तुमको पूरी लाइफ के लिए जेल में सड़ाऊंगी, मरोगे तुम वहीं पे, लेकिन शादी तो मैं कतई नहीं करूँगी उससे। कभी एक जिद थी
उसे पाने की अब जिद है, उसे मिटाने की। अनीता उस वक्त से उस लड़के से प्यार कर रही है जब ये नाबालिग थी। कहानी मुझे लगता है कि 12-13 साल हो गया होगा जी। 12-13 साल में अब ये लड़की इतनी टूट चुकी है, न्यायालय के दरवाजे खटखटा कर, पुलिस थाने पर जा कर के, लेकिन सुनवाई के नाम पर अभी शून्य है। जैसे ये कह रही है कि हमारे मामले को बदल दिया गया, पॉक्सो का मामला बनता है लेकिन उसे 376 में कन्वर्ट करके स्थानीय थानाध्यक्ष ने, जो फेफना के हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया है। केस को हल्का करने की कोशिश की गई है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब बोलेगा ना कि एविडेंस तुमको दो, तो एसएचओ की मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ, किस तरह से मुझे इमोशनली मुझे डरा धमका के, और उसने 300 मेरा पास्को का मैटर 376 में कन्वर्ट किया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रखी हूँ। डरवाने की क्या बात थी और उन्होंने क्या किया था? मतलब ये बोला कि ज्यादा उछलोगी कूदोगी ना तो तुमको ऐसा धारा लगा के तुम्ही को जगह पे पहुंचा देके ठंडा जाओगी, ये वर्ड यूज किया था। सुना दूंगी अभी, चाहे बोलेंगे तो आप। सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। बेटियां प्रदेश में सुरक्षित हैं, उसकी भी वो दम भरते हैं, लेकिन उनके थानाध्यक्ष, जैसे लड़की कह रही है कि मेरे पास वो एविडेंस है कि किस तरीके से मुझे धमकाया गया एक एसएचओ के द्वारा और मेरे मामले को हल्का बनाया गया, ये एविडेंस भी अपने पास रखी है। वक्त आएगा तो ये न्यायालय को पेश करेगी। तो कैसे मान लिया जाए साहब कि आपके प्रदेश में, आपके सूबे में लड़कियाँ सुरक्षित हैं? एक लड़की बेहद प्यार करने वाली लड़के से आज इस कदर नफरत कर रही है कि अब उसे ख़त्म करने के लिए, उसे मिटाने के लिए अब अपनी ये लड़ाई लड़ रही है। अनीता अब कह रही है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन उसको सज़ा दिला करके रहूँगी, क्योंकि डर है इस लड़की को अभी भी कि वो बाहर आएगा तो ना जाने मेरे जैसे कितने अनितों को अपनी हवस का शिकार बनाएगा और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। पता है सर, लोग बोलता है कि इंसान का अकल बादाम खाने से आता है, ये खाने से आता है, वो खाने से आता है। बादाम खाने होने से कोई अकल नहीं आता है, ठोकरे खाने से इंसान को ये मतलब बुद्धि आता है, दिमाग। जी, ठोकरे खाने से इंसान को बुद्धि आता है। एक मतलब कहानी है कि मुश्किलें दिल के इरादे को अजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं इतने कम समय में इतनी ठोकरें खाई हूँ, मैं अपने लाइफ में इतनी ठोकरें खाई हूँ। अपने लाइफ का जब से 2012 से जब से मैं बड़ा होना स्टार्ट की, तब से ध्रुव सिंह ने ठोकर पे ठोकर, दर्द पे दर्द मुझे दिया और आज इस काबिल मुझे बना दिया कि मैं बिल्कुल पत्थर सी हो गई। आज मेरे दिल को नचोड़ने पर ना सिर्फ उसमें से राख निकलेगा, कोई दिल नाम का कोई चीज़ ही मेरे पास नहीं है, पत्थर बना दिया है मुझे। क्योंकि उस वक्त जब आप बता रहे थे कि हम पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखी के समय सब हालात हुआ, क्या आप नहीं समझ पाए ध्रुव सिंह को कि मेरे साथ वो चीट कर रहा है या मेरे साथ धोखा कर रहा है या फिर मुझे वाकई में अपनी अर्धांगिनी मानता है और मुझसे मेरे साथ ये सब कर रहा है? ये सब पता नहीं चल पाया? नहीं, उस टाइम मुझे नहीं पता चला था। अगर पता चला तो मैं कब का उसको लात मार के निकाल दी होती, इतना तब सब मैं थोड़ी ना झेलती। उसने सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, मतलब मौसी वौसी, पूरे मेरे खानदान में सबसे बात किया, मेरे घर पे आया है गया है। उसके फैमिली भी हमारे घर आती जाती थी। बाद में सिर्फ चेंज हुआ है दहेज की वजह से। अभी मैं आज 40 लाख रुपया उसको दहेज दे दूंगी ना, आज वो शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक समय ऐसा था जब ध्रुव को पाने के लिए मैं करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकती थी, मतलब उसको पाने के लिए अरबों खरबों रुपया मैं खर्च कर सकती थी। लेकिन अब वो मुझे फ्री में भी मिलेगा ना तो नहीं चाहिए, वो मुझे उसको जेल भेजना है, बस उसको जेल चाहिए। और साइको की तरह प्यार था जी, मैं साइको थी उसके लिए। कितने बार मैं नस काटी हूँ, देखिए मैंने कितने बार अपने हाथ का नस काट ली हूँ, सर फोड़ ली हूँ अपना शीशा से उसको पाने के लिए। जब भी वो मुझ पे शक करता था ना, गाली गलौज जब करने लगता था तो मैं अपना नस काट लेती थी, सर तक फोड़ लेती थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के से नहीं बात करती हूँ। और मेरे जैसे इंसान को वो ऐसा गंदा सिचुएशन में मुझे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत गलत किया है मेरे साथ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। अनीता बताती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो वो चुपके से, धोखे से मुझे दवा खिला करके और ये कहा था कि तबीयत खराब है, ठीक हो जाओगी, लेकिन वो दवा बेबी डैमेज की थी। और जब ब्लीडिंग शुरू हुई तो इसे छोड़ करके वो भाग गया, फ़ोन तक स्विच ऑफ कर लिया। और बाद में कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना वही उसने किया और ये कहा कि तुम बदचलन हो, वो जो बच्चा था वो मेरा नहीं था, किसी और का था। और ये बातें अनीता को ऐसी लगी कि मतलब जले पर नमक छिड़कने की बात आ गई। अब ये तड़प तड़प करके रो रही थी, लेकिन इसकी पार्टनर जो थी इसकी हेल्प की और इसे मेडिकल दवा के लिए पहुंचाया हॉस्पिटल और थोड़ा सा आज ही सही है। बीच में इसने पॉइजन भी लिया था। कानून पे भरोसा नहीं है?
मैं क्या ही बताऊं, आप खुद बताइए। अगर कानून अगर है तो न्याय करे मेरे साथ, और नहीं है तो फिर क्या भरोसा करना है। अगर है तो न्याय होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्या लगता है नहीं है भारत में? देखिए, एक साल से मैंने जो दर्द झेले हैं ना, मैं दर्द को बहुत करीब से देखी हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि कानून हम लोगों के लिए है। गरीब के लिए कानून नहीं है। जिसके पास पैसा है ना, उसी के लिए कानून है। नॉर्मल लोगों के लिए कानून नहीं है। पता है, एक हमारे घर के बगल में दलित की लड़की है, उसके साथ एक लड़का था, यादव जी था, उसके साथ रेप किया। लड़की अभी 9th की 8 में पढ़ दी, उसके साथ रेप किया। और जब गई लड़की थाने पे FIR दर्ज कराना है, तो वहाँ का जो SHO है लड़की से पूछ रहा है कि तुम तो देखने में ही छिनार लग रही हो, तो क्यों हम तुम्हारे FIR दर्ज करें? पहले 19 का पहाड़ा सुनाओ, तब हम तुम्हारे FIR दर्ज करेंगे। ये होता है, यही संस्कार। कैसे ये लोग भर्ती ले रहा है? सब पैसा दे के ले रहा है, घूस देने के लिए ये सब नौकरी ले रहा है। पैसा दो तो काम करेगा, नहीं दो तो नहीं करेगा। उल्टे हम ही लोगों को टॉर्चर करता है। चलिए, फिलहाल हमने अनीता से बातचीत किया। अब ये लड़की टूट चुकी है, लेकिन साथ ही साथ अब इसके इरादे इतने मजबूत हो गए हैं ना कि अब ये इसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब ये समझ सकती है कि हमें लड़ाई किस हद तक लड़नी है, कैसे लड़नी है और आगे हमें करना क्या है। क्योंकि मैंने बातों बातों में आपको बताया कि लड़की अभी प्रैक्टिस करी है वकालत की, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अपना केस खुद देखेगी और ऐसे इंसान को सलाखों के पीछे भिजवा करके ही दम लेगी। मैं अगर बढ़िया वकील बनूं ना, तो मैं सिर्फ गरीब औरतों के लिए मैं बस उसकी हेल्प करूंगी। फ्री में उन सबों का केस लड़ूंगी और न्याय मैं दिलाऊंगी। मैं आज वकालत कर रही हूँ ना, सिर्फ जितने समाज में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उन सबों के लिए। मुझे पैसे की कोई शौक नहीं है, मुझे पैसा वैसा नहीं लेना है। मुझे बस उन लड़कियों को न्याय दिलाना है जो फांसी पर लटक जा रही है इन दरिंदे लड़कों की वजह से। एक तो उसके शरीर को नोच नोच के खा ले रहा है, निचोड़ ले रहा है उसके शरीर को, और इंड में कह रहा है कि मैं शादी के लिए माँ नहीं मान रहा है तो शादी के लिए बाप नहीं मान रहा है, तो दहेज चाहिए, तो गरीब हो तो ये चीज। अबे हरामजादे, तुम पहले देखो ना, जब तुम्हारी औकात नहीं है उससे शादी करने के लिए, तो उससे प्यार का झूठा दिलासा मत दिलाओ। जा रहे हो सोने तो अपने माँ से बोलो कि माँ मैं उसके साथ सोने जा रहा हूँ। जब वो अलाउ करे कि हाँ जाओ शादी करना, तब उससे शादी करो। बोल रहा है सब कि छोटे छोटे कपड़े पहनने से रेप हो रहा है। तुम्हारे छोटे सोच की वजह से रेप हो रहा है, छोटे कपड़े पहनने से नहीं होता है। तुम लोग भी तो नंगे घूमते हो, हम लोग जाते हैं तुम्हारा रेप करने के लिए। गुस्सा है इतना उसके प्रति कि अब हर लड़कों को अनीता एक ही नज़र से देखती है। कहती है कि लड़कों पर हमें कोई भरोसा नहीं। आखिरी सवाल अनीता करना चाहेंगे, हर वीडियो में आपने कहा कि लड़के कुत्ते होते हैं, कमीने होते हैं, उन पे विश्वास करना महापाप होगा, हमारी गलती होगी। क्या लगता है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं? नहीं भैया, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ अच्छे से अच्छे लड़के हैं और बदतमीज से बदतमीज लड़के। 99% लड़के सही है, 1% इतने घटिया लोग हैं ना कि उनके वजह से और सारे लड़कों का नाम ये मिट्टी में मिल जा रहा है। चलिए, हमने बातचीत किया। अब पूरी बातचीत को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या अंदर है इसके, अनीता के, और ये क्या चाहती है। इससे लड़कों के साथ किस तरह का सज़ा होना चाहिए, किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए और कैसी सज़ा होनी चाहिए, तमाम बातें जो हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।